अब मजा आया। एक बार और, भारत माता की। बहुत ही शानदार आज का ये कार्यक्रम, और इतना ही प्यारा नाम, विकास भी और विरासत भी। मैं कई बार सोचती हूँ कि ये छोटे बच्चे क्या मायने मानते होंगे विकास के, और क्या सोचते होंगे कि विरासत क्या है। क्या इन बच्चों को मालूम है? ये मालूम करवाना काम है मेरे सामने बैठे हुए इन सभी सम्मानित शिक्षक गणों का। शिक्षक दिवस, जब हम स्कूल में होते थे प्रवेश जी, तो टीचर्स डे एक बड़ा स्पेशल डे होता था। और उस दिन हम जैसे मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो टीचर्स डे को भी ऐसी बड़ी तैयार होकर के तैयारी करते थे। जो हमारी फेवरेट टीचर होती थी उसके लिए गिफ्ट लेके जाना है, माँ से पहले से कि अपनी सारी टीचर्स को हमें गिफ्ट देना है, क्या दें, सब एक फेस्टिवल होता था। बहुत दिनों तक चर्चा होती थी, और फिर हम ये देखते थे कि आज कौन सी टीचर कैसे तैयार होके आएंगे। ये आज बहुत अच्छी लग रही है, ये देखो ये हमारी फेवरेट टीचर है, उनकी मतलब एक चाव होता था। और टीचर हमारे लिए सबसे बड़ा मेंटोर, आइडियल, हीरो। वही एक बालक के लिए उसका टीचर सब कुछ है, उसकी दुनिया है। जो उसने कह दिया सो कह दिया। वो एक मूवी थी ना उसमें कि मेरे जिया जी ने जो कह दिया सो कह दिया। तो ऐसी एक बालक के लिए उसकी टीचर ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। मेरी टीचर ने कह दिया भाई। ऐसे में मैं सोचती हूं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम टीचर्स के ऊपर है, अध्यापक, शिक्षक। कई बार मैं सोचती हूं कि आप वो चित्रकार हैं जो इस भारत के एक बड़ी तस्वीर में रंग भरते हैं। ब्रश आपके पास है, कलर आपके अपने मन चाहे हैं, आप जो चाहें उसमें रंग भर सकते हैं, तेजस्वी रंग भर सकते हैं कि सुंदर तस्वीर दिखाई दे कि हर आता जाता रुक करके उसे देखे। और आप चाहें तो उसी की तस्वीर बिगाड़ भी सकते हैं। ये वो बीज हैं, ये वो बीज हैं जो धरती में आप रोपते हैं, और कल इन्हीं में से ही वट वृक्ष बनने वाले हैं। चंद्रा जी ने कहा अभी कि देश की कई गणमान्य शख्सियत हमारे स्कूलों से पढ़ी है। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूं, आज 90% भारत के उच्च पदों पे आसीन लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूलों से ही पढ़े हैं। आज मंच पे जो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत बैठी हैं, हमारे मंत्री प्रवेश वर्मा जी, हमारी सांसद बांसुरी स्वराज जी, चेयरमैन केशव चंद्रा जी, कुलजीत चहल जी, हमारे वाइस चेयरमैन अनिल बाल्मीकि जी और रंजना देसवाल जी, आप सभी को मैं बधाई देती हूं। आप लोग लगातार एनडीएमसी में अच्छे, बेहतर, सुंदर कार्य हो इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। और आज का भी सुंदर आयोजन आपने किया एक बड़े विस्तृत थीम के साथ। जब मैं प्रधानमंत्री जी को देखती हूँ और सुनती हूँ, कई बार मुझे उनमें बड़ा सशक्त और साहसी पिता नजर आता है, और कई बार बड़ी कोमल सी माँ नजर आती है। वो माँ जो आपकी कभी सेहत का ध्यान रखती है कि भाई ऑयल कम खाओ, मोटा अनाज यूज करो, और अपनी सेहत का ध्यान रखो, योग करो। हर बार वो आपको, हमें, पूरे देश को संदेश देते हैं। और दूसरी ओर वो हमें सिखाते हैं स्वदेशी से लेकर के हर वो ताकत जो हमें अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास के लिए जरूरी है। पर ये सब वो हमें कह रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं? क्या ये नई पौध, नई जनरेशन समझ पा रही है? क्या वो संदेश जो हमारे पास, हमारे दिल तक पहुंचा, हम इन तक पहुंचा पा रहे हैं?
विदेशों में एक बड़ा परिचलन है। छोटे बच्चे को ही बता दिया जाता है कि भाई टॉयलेट यूज करके बाहर निकलो तो अपनी शीट साफ करके निकलना है, कहीं कूड़ा नहीं फेंकना है, आपको अपना देश साफ सुथरा रखना है। हर चीज, हर ज्ञान उन्हें दिया जाता है। कई बार हम भारतीय बड़े कैजुअल हो जाते हैं, हम ये सोच ही नहीं पाते कि ये जो बालक आज नर्सरी से लेकर के 12वीं तक आपके साथ है, इसे भी इन संस्कारों को देने की जरूरत है। उसे पता होना चाहिए स्वदेशी क्या है। एक चिप्स का पैकेट अगर वो खरीदता है तो वो देश का क्या नुकसान कर रहा है, ये पता होना चाहिए उसे। एक ब्रांडेड टी शर्ट जब वो पहनता है तो उसने हमारे कारीगरों का, हमारे बुनकरों का, हमारे देश के उद्योग का क्या नुकसान किया, ये हमारे बच्चे को पता होना चाहिए। आज वो स्वदेशी का मतलब समझे, स्वरोजगार का मतलब समझे, देश को साफ रखने का मतलब समझे, प्रकृति से जुड़ने का मतलब समझे। कल मैं मोबाइल पे रील देख रही थी, बीच बीच में देख लेती हूँ, तो एक बुजुर्ग आदमी का था कि वो बुजुर्ग आदमी 80 साल का है, पर वो देश भर में जब उसको जहां मौका मिलता है तो कहीं पे भी लीकेज होती है पानी की, टैप अगर खराब होता है तो वो ठीक करता है। ऐसा नहीं है कि वो प्लम्बर है, पर उसका पैशन हो गया धीरे धीरे। जब उसने देखा कि पानी की बर्बादी हो रही है, उसने कहीं एक जगह ठीक किया तो उसको सेटिस्फेक्शन मिली, फिर उसको कहीं और दिखा, फिर उसने ये अपना पैशन बना लिया कि वो जाने लगा सरकारी दफ्तरों में, पब्लिक प्लेसेस में, और देखता था कि जहां भी नल खराब है, पानी बूंद भी गिर रहा है तो उसको ठीक करूं। और आज वो ये कहता है कि जी मैंने हजारों लीटर पानी बचाया। छोटा सा काम, शायद किसी को वैल्यू भी ना समझ में आए, पर यही अगर हम अपने बच्चों को समझा दें कि प्रकृति को बचाने के लिए पानी का संरक्षण कितना जरूरी है, पेड़ को बचाना कितना जरूरी है, हरियाली को लाना कितना जरूरी है। क्या मायने हैं इन नदियों के, क्या मायने हैं इन पहाड़ों के। एक एक चीज उसे आज पता हो तो उसे मालूम चले कि अनजाने में भी कहीं उससे प्रकृति का, ना संस्कृति का, ना देश का, ना समाज का नुकसान हो। आज जो आप उसे पढ़ा दोगे, जो आप उसे सिखा दोगे, वो दुनिया को सिखाएगा और आपका नाम लेके सिखाएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। वो कहेगा कि मेरे टीचर ने कहा था, मेरी मैम कहती थी कि वाटर वेस्ट नहीं होना चाहिए। वो कहेगा अपने जीवन में बार बार कि ये चीज जो अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ करके रहना मेरे स्कूल में सिखाया गया। वो कहेगा, बार बार कहेगा। कहाँ सीखा ये मंत्र? अपने स्कूल से सीखा। कहाँ सीखा ये देशभक्ति का गीत? अपने स्कूल से सीखा। कहाँ सीखा अपने देश के प्रति सम्मान और प्यार? अपनी जड़ों से सीखा, अपने बेसिक प्लेटफॉर्म जो आपका है वहां से सीखा। वो कहेगा जिंदगी में, बार बार कहेगा, बार बार दोहराएगा। और नहीं सिखाओगे तो कहीं ऐसा ना हो आपको वो कहीं दिख जाए और आप अपनी ही इस परवरिश पे अफसोस करो कि यार मैंने इसे सिखाया क्यों नहीं। आज देश में हजारों नरेंद्र मोदियों की जरूरत है। एक अकेला नरेंद्र मोदी कब तक इस देश को आगे तक लेकर के जाने का प्रयास करता रहेगा? हम सबको साथ जुड़ना पड़ेगा। आज आपने एनडीएमसी को बेहतरीन बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है, मैं बधाई देती हूं एनडीएमसी क्षेत्र को, पर पूरी दिल्ली को ऐसा बनाना है, पूरी दिल्ली को सुंदर बनाना है कि आज कोई ट्रेन से, प्लेन से, बस से उतरे तो उसे पता चले कि मैं दिल्ली में आ गया हूं। और उसमें सहयोग केवल सरकारें नहीं भाई, ये एक एक व्यक्ति जो पीछे कुर्सी पे बैठा है, जो आगे यहां सोफा पे बैठे, हर एक व्यक्ति का सहयोग चाहिए। अकेले रेखा गुप्ता कुछ नहीं कर सकती, ये परवेश वर्मा जी अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब बूंद बूंद को पानी के लिए तरसती है दिल्ली, तब याद किया करो कि आपने कितना पानी वेस्ट किया। जब सांस के लिए तरसती है दिल्ली, तब याद किया करो कि आपके कारण से कितना पॉल्यूशन हुआ। और जब यमुना जी की गंदी और गलत
स्थिति देखो तो समझा करो कि इसमें आपका भी योगदान है, हम सबका है। मुझे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपको अगर माँ यमुना कहीं मिल जाए तो आप क्या कहोगी? तो मैंने उन्हें कहा कि मैं उन्हें सॉरी कहूँगी कि आपकी इस खराब हालत का जिम्मेदार हर दिल्ली वासी है, हर दिल्ली वासी है। मैं उन्हें सॉरी कहूँगी और कहूँगी कि अब इसे हम ठीक करेंगे। क्यों? क्योंकि आज दिल्ली उस तरीके से चल ही नहीं रही जहां हमारी ये प्रकृति सरवाइव कर सके। हम पेड़ काटते जरूर है, लगाने की तरफ चिंता नहीं करते, उसे उगाने की तरफ चिंता नहीं करते। हम अपने घरों में, छोटी सी बात है, बार बार सरकारें कहती है कि भैया कूड़ा सेग्रीगेट करो, तभी वो रिसाइकिल होगा, जब आप ग्रीन वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट को अलग करोगे। पर हम नहीं करते, कोई नहीं करता। हम ये सोचते ही नहीं कि वो एक कूड़े का डब्बा आपके शहर को कितना कदम पीछे ले जाता है। आप सोचोगे कि हम कैसे दिल्ली की बर्बादी के लिए सहयोगी हैं? यस वी आर, हम सब उसमें शामिल हैं। हम सबको थोड़ा थोड़ा नियम अपने लिए जीवन में जरूर बनाना पड़ेगा। जब आप अपने पूजा के वेस्ट को नदियों में डाल के आते हो कि अरे अरे ये तो पूजा का सामान है, इसको तो कूड़े में नहीं डालना, नदी में डालना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नदी आपने खराब की। ये छोटा बालक भी ये कहे अपनी माँ से कि माँ इसे नदी में नहीं डालना। जब उसकी माँ सड़क पे किसी गाय के लिए चारा डालने के लिए जाए और रोटी को सड़क पे छोड़ दे, तो ये बालक उसको कहे अपनी माँ को कि माँ देखो रोटी जो है ना गाय के लिए सड़क पे नहीं डालनी, अपने को गौशाला में देनी है या गो ग्रास की रेडी पे देनी है। इतना ट्रेंड करना होगा हमें अपनी इस जनरेशन को। मैं ये समझती हूं कि यदि हमने ये विरासत और संस्कृति के साथ में इन बच्चों को जोड़ दिया तो सही मायने में हमने यहां रहते रहते भी देशभक्ति का काम कर दिया। अपने होने का, इस धरती पे जन्म लेने का, मातृभूमि में जन्म लेने का कर्जा उतार दिया। इतना आप मान लीजिए यदि हमने ये कर दिया तो एक एक वाक्य जो आपके मुंह से निकले वो बालक के लिए पत्थर की लकीर बन जाता है। ये सोच के बोलना होगा। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, पर ये संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा, हर पल एक नया भारत गढ़ रहा है, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। 2047 में जब भारत जाएगा, 100 वर्ष हमारी आजादी को हो जाएंगे। ये मत सोचिए कि आज देश को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जरूरत नहीं है, आज देश को सुभाष चंद्र बोस की जरूरत नहीं है, आज देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जरूरत नहीं है, जरूरत है। आज भी देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें महान लोगों की जरूरत है, और वो महान किसी फैक्ट्री में नहीं बनेंगे, वो महान लोग आपके स्कूल में मैन्युफैक्चर होते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है टीचर्स डे पे, अध्यापक शिक्षक दिवस पे मैं आप सभी शिक्षकों को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप देश को गढ़ने वाले, देश को आगे बढ़ाने के लिए लेके जाने वाले ऐसे महान व्यक्तित्व का निर्माण अपनी कक्षा में बैठ के करने वाले हैं। ढेर सारी बधाई एनडीएमसी की पूरी टीम को, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदस्यों को, जिन्होंने बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ने का पूरा करिकुलम बनाया, जिन्होंने संस्कृति के साथ जोड़ने का करिकुलम बनाया। और विश्वास करती हूं कि ऐसे सैकड़ों महानायक जब यहां से निकल करके देश और दुनिया में नाम कमाएंगे, उस दिन आपको और गर्व की अनुभूति होने वाली है। ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।